आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल रजनीश कॉम्पिटिटिव मैथ में। आज हम फिर से नए एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति, जिसमें हम लोग देखेंगे आज त्रिभुज का इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कुछ 4, 5, 6 टाइप हम बताएंगे। आप उस टाइप को देखकर हमें कमेंट्स कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमें कमेंट्स कीजिए। आगे का वीडियो भी हम ज्योमेट्री पर लाएंगे। आज हम लोग ज्योमेट्री में ट्रायंगल का कुछ टॉपिक देखेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट्स कीजिए ताकि जल्द से जल्द अगला वीडियो हम लगा सके। तो चलो चालू करते हैं आज का टॉपिक ज्योमेट्री में ट्रायंगल। ट्रायंगल का प्रॉपर्टी हम देखते हैं। 5-6 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें टाइप 1 में आपका है कि सबसे सिंपल सा आता है जो सबको लगभग मालूम है। टाइप 1 में पहला नंबर ए नंबर वाला होता है कि कोई त्रिभुज के, जैसे मान लेते हैं त्रिभुज ए बी और सी, कोई त्रिभुज के तीनों कोनों का मान 180 डिग्री होता है। जैसे कोण ए, कोण बी और कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया पहला। बी नंबर में आप देख पा रहे हैं कि जब किसी त्रिभुज दूसरा नंबर है किसी त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योग तीसरे बहिष्ठ कोण के बराबर होता है। जैसे त्रिभुज ए बी सी में कोण ए कोण बी का योग कोण ए सी डी के बहिष्ठ कोण के बराबर होगा। मीन्स यहां से हम लोग कह सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी इज इक्वल टू एंगल ए सी और डी। ए सी डी कौन सा? तीसरे बेस। मतलब दूसरा नंबर यह प्रॉपर्टी कहता है कि किसी त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योग तीसरे के बहिष्ठ कोण के बराबर होता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछने का तरीका यह होता है कि कोई त्रिभुज ए बी सी है जिसमें बीसी भुजा को डी तक बढ़ाया गया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि कोई त्रिभुज ए बी सी में बीसी भुजा को डी तक बढ़ाया गया है, जिसमें कोण ए बराबर 60 डिग्री और कोण बी बराबर 70 डिग्री है। तो बताइए कोण ए सी डी का बहिष्ठ कोण क्या होगा, मतलब एक्सटर्नल एंगल क्या होगा। मतलब कि दो इंटरनल एंगल का योग सम तीसरे एक्सटर्नल एंगल के बराबर होता है। यानी कि 713 मतलब कि ए सी डी बराबर कितना डिग्री? 30 डिग्री। ये बी नंबर टाइप 1 में ही चल रहा है। टाइप 1 में सी नंबर में क्या आता है कि कोई त्रिभुज के समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण मतलब कि आमने सामने की कोण। मतलब समान भुजा मान के चलते हैं कोई त्रिभुज ए बी और सी, जिसमें ए बी और ए सी बराबर है। मतलब कि सम्मुख कोण समान होते हैं। मतलब ए सी के सामने कौन सा कोण? बी। ए बी के सामने कौन सा कोण? कोण सी। यानी कि यहां से कह सकते हैं कि ए बी और ए सी जब बराबर हो, क्या कह सकते हैं? ए बी बराबर अगर ए सी है तब कोण बी बराबर कोण सी। क्योंकि हम तीसरा नंबर प्रॉपर्टी ही जानते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। मतलब कि दो भुजा अगर समान है तो उसके दो कोण भी समान होंगे। तो दो कोण कौन कौन से समान होंगे? मतलब कि ए बी अगर और ए सी समान है तो उसका बी और सी समान होगा। तो पहला नंबर टाइप ए में पहला नंबर क्या देखें कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। दूसरा नंबर देखें कि जब कोई त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योग तीसरे के बहिष्ठ कोण के बराबर होगा। मीन्स यहां से कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में दो अंतःकोण कौन सा है? 60 और 70।
इसका तीसरा का बहिष्य कोण, जरूरी नहीं हम सी मान के चले। अब यहां से हम ऐसा कुछ त्रिभुज भी मान सकते थे कि त्रिभुज ए बी सी, जिसमें हमारा कह रहा है कि ए बी को डी तक बढ़ाया गया। ए बी को जब डी तक बढ़ाया गया है तो ए और सी का जो अंतर कोण होगा वह सी ए डी का बराबर होगा। ये ऐसा भी तो मेन प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज के दो अंतर कोणों का योग तीसरे के बहिष्य कोण के बराबर होता है। ये दूसरा नंबर। अब तीसरा नंबर इसमें क्या देखें कि कोई त्रिभुज के समान भुजाओं के समूह कोण समान होते हैं। ये तीसरा नंबर, यानी कि अब टाइप 1 का ए बी और सी तो अच्छी तरह से मालूम हो गया होगा। अगर इनकेस नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, क्योंकि तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा अच्छी तरह से आपको बता चुके हैं। अब टाइप 2 में देखिए कैसे आता है। इसी बेस पर क्वेश्चन भी कराएंगे, बताने की जरूरत नहीं, इस पर क्वेश्चन भी कराएंगे। एक वीडियो में क्वेश्चन सिर्फ रहेगा, जब थ्योरी पूरा खत्म हो जाएगा तब। अब टाइप 2 में देखिए कि टाइप 2 में क्या कहता है कि कोई त्रिभुज के दो अंतर समद्विभाजित कोणों जिस बिंदु पर मिलते हैं, दो अंतर समद्विभाजित कोण जब कोई बिंदु पर मिलते हैं तो उस कोण का माप क्या होगा। ये टाइप नंबर 2 में है। जैसे त्रिभुज ए बी और सी। मेरा बात गौर से सुनिएगा कि हम क्या कह रहे हैं कि किसी त्रिभुज के दो अंतर कोण समद्विभाजित, ध्यान से सुनिएगा, अंतर कोण समद्विभाजक। तो अंतर कोण समद्विभाजक कौन सा होगा, यानी कि पहले एक चीज आप समझ लें, अंतर का मतलब अंदर से, कोण का मतलब कोई कोण को, समद्विभाजित मतलब समान भाग में बांटता हो, समान भाग में विभाजित करता हो, ये कहने का मतलब। तो एक एक लाइन अगर ज्योमेट्री में आप समझ पाते हैं तो अच्छी तरह से, क्योंकि ज्योमेट्री का मतलब है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्ट अगर अच्छी तरह से आप फिगर को ड्रा कर पाते हैं तो क्वेश्चन बनाना आसान होता है। बाकी कोई रूल नहीं होता है, रूल बहुत कम होते हैं, मेन होता है कि हमारा फिगर अगर बढ़िया से बन पाता है तो ये सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से, जैसे इस वाले चीज में हम समझ रहे हैं कि अंतर कोण समद्विभाजक, अंतर कोण मतलब अंदर से, कोण का मतलब यहां से, यानी कि ये दो पॉइंट को कहां मिलाते हैं, ये कोई पॉइंट पर मिलेगा, दो कोण का अंतर समद्विभाजक। यानी कि अंतर समद्विभाजक मतलब कि इसका अगर x मानते हैं तो ये भी कोण कितना होगा, x। अगर इसको x मानते हैं ये भी क्या होगा, x होगा। यानी कि b और c को अंतर समद्विभाजित कर रहे हैं कौन, दो रेखा, जो कहां पे मिल रहा है, ओ पॉइंट पे मिल रहा है। तो दूसरा टाइप में यही कहता है कि जब कोई त्रिभुज के दो अंतर समद्विभाजित कोण किसी एक बिंदु पर मिलते हैं तो उस बिंदु पर बने कोण का माप क्या हो। इस तरह से क्वेश्चन आता है। मीन्स यहां से कह सकते हैं कि बी और सी का मान क्या होगा, कोण बी और सी का मान। तो बी और सी का मान क्या होगा कि एक चीज आपको बता देना चाहते हैं कि जो इंटरनल एंगल जहां पे जिस पॉइंट पे मिलते हैं हमेशा यहां पे अधिक कोण बनता है। तो अधिक कोण किसको बोलते हैं, अधिक कोण मतलब कि 90 डिग्री से ज्यादा, या तो 1 डिग्री 2 डिग्री कुछ भी, मतलब 91 में समथिंग कुछ भी, 0.0 समथिंग भी जोड़ देंगे मतलब कि वो कौन सा एंगल बन जाएगा, अधिक कोण बन जाएगा। अधिक कोण का मतलब तो यहाँ पे जो भी एंगल बनता है हमारा कौन सा एंगल बनता है, एक अधिक कोण बनता है। तो जाहिर सी बात है इसमें तो 90 से ज्यादा होगा। तो 90 से ज्यादा होगा कितना, तो 90 से ज्यादा कितना होगा, तो कोण ए का जो तीसरा एक एंगल बच रहा है जिसको
विभाजित नहीं कर रहा है, तो बी और सी को विभाजित कर रहा है, तो तीसरा कौन सा एंगल बचा? कोण ए। तो तीसरा कोण को कितना? तीसरा कोण का 1/2, मतलब तीसरे का आधा अगर 90 में ऐड करते हैं तो हमारा कोण बी और सी निकल जाता। यानी कि यहां से हम कह सकते हैं कि कोण बी और सी का मान बराबर, कोण बी और सी का मान बराबर समकोण, क्योंकि 90 को समकोण भी कहते हैं, समकोण प्लस तीसरा कोण के आधा के योग के बराबर, तीसरा कोण के आधा के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है, ऐसा कर सकते हैं। यानी कि यहां से तो क्लियर पता लग रहा होगा। एक चीज ये भी बता दी आपको, जब भी बनेगा अगर कोई भूल जाते हैं कि सर हम ऐसा फार्मूला याद नहीं कर पाए, तो इतना तो क्लियर पता लग रहा, याद इतना तो ध्यान रहेगा ना कि जब अंतः समद्विभाजित करके यहाँ पे कोई एंगल बनेगा वो अधिक कोण होगा, तो अधिक कोण होगा तो कितना होगा? यानी कि 90 प्लस करना होगा। यानी कि 90 प्लस अगर करेंगे तो कितना 90 प्लस करेंगे? तो तीसरा कोण बच रहा है कोण ए, तो कोण ए का आधा। यही चीज को फार्मूला बना के आपको दे दिया जाता है। अगर चीजों को समझ गए होंगे तो फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। अब तीसरा इसी में देखते हैं, ये ए नंबर हो गया, कौन सा हो गया? ए नंबर हो गया। अब दूसरा इसमें देखते हैं बी नंबर में। अब जाहिर सी बात है जब अंतः समद्विभाजित कर रहा होगा तब बाह्य भी समद्विभाजित करेगा। यानी कि बाह्य समद्विभाजित किस तरह से करेगा? अगर अंतः समझ में आ गया होगा तो बाह्य बहुत ही आसान है, ए बी और सी। यानी कि यहां से कह सकते हैं बाह्य समद्विभाजित तभी कर पाएगा जब ए बी और ए सी को बढ़ाया जाएगा। यानी कि बाह्य समद्विभाजित कुछ इस तरह से करेगा, यानी कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो दोनों बराबर होगा, क्योंकि बाह्य समद्विभाजित। यहाँ पे एंगल बराबर, यहाँ पे एंगल बराबर होगा। अब यहाँ से हम कह सकते हैं क्या कि जब किसी त्रिभुज का दो कोणों को बाह्य समद्विभाजित जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु का कोण का माप क्या होगा? ये क्वेश्चन। अभी तक क्या बोल रहा था कि जब हम कोई त्रिभुज में दो कोणों को अंतः समद्विभाजित करके कोई एक बिंदु पर मिलाते हैं तो उस बिंदु पर बना हुआ कोण का मान होता है 90 + 1/2 तीसरा कोण। कोण BOC। यहाँ पे तीसरा कोण कौन सा बनता है? अब उसी तरह से इसमें देखेंगे कि जब दो कोणों को बाह्य समद्विभाजित करके कोई एक पॉइंट पर बन रहा है, मतलब कोई एक बिंदु पर जो कोण बनता है उस कोण को हम यहां से भी कह सकते हैं कोण BOC बराबर, कोण BOC बराबर, बस जहां पे प्लस है वहां पे क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे 1/2 एंगल तीसरा कोण। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा कि इसमें प्लस बताएं इसमें माइनस बताएं, मतलब कि पहला वाला अगर याद है तो दूसरा वाला याद हो जाएगा, क्योंकि दूसरा वाला बाह्य समद्विभाजित। तो इसका क्वेश्चन पूछने का तरीका यही कहता है कि कोई त्रिभुज ABC है जिसमें AB तथा AC भुजा को D तथा E तक बढ़ाया गया। कहां तक बढ़ाया गया है? D तथा E तक बढ़ाया गया है, जिसमें कोण B तथा C का बाह्य समद्विभाजक O पर मिलते हैं, जिसमें कोण B तथा C का बाह्य समद्विभाजक किस पर मिलते हैं? O पर मिलते हैं। तो बताइए कि कोण BOC का मान क्या? तो आसानी तरीका से बता सकते हैं कि 90 माइनस, यानी कि यहां से एक चीज और दिमाग में चल रहा होगा कि सर यहाँ पे अधिक कोण बन रहा है, तो अधिक कोण का डेफिनेशन यही कहता है कि 90 से अधिक। और न्यून, और यहाँ पे क्या कह रहा है? न्यून कोण कह रहा है। न्यून कोण बनेगा यहाँ पे, मतलब कि क्योंकि 90 से अंदर न्यून कोण,
मतलब कि 90 से कम हो रहा है तो न्यून कोण, यानी कि 90 से 0 पॉइंट कुछ समथिंग में घट गया तो हमारा क्या अधिक कोण का डिफिनेशन खत्म। क्योंकि हम लोग देख सब एंगल का खेल है, कोई याद करने की जरूरत नहीं कि कौन एंगल की समकोण किसको बोलते हैं, अधिक कोण किसको बोलते हैं, न्यून कोण किसको बोलते हैं, सीधा दिमाग में रखिए। 90 से कम गया न्यून कोण, 90 से अधिक गया मतलब 90 से कम गया तो न्यून कोण, 90 से अधिक गया तो अधिक कोण, और 90 पर आ गया तब समकोण। तो ये चीज याद करना वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है, इसलिए इस सम के लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और ये चीज याद रखना ज्यादा आसान है कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा 90 से ज्यादा बनेगा और यहाँ पे जो एंगल बनेगा 90 से कम आएगा। और ये चीज याद रख लीजिए, आपको आगे भी काम देने वाला है, जो आगे हम प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे। क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत होगा जब आगे हम लोग, क्योंकि अंतर जो समद्विभाजित करते हैं ना तो बहुत केसेस में करते हैं, जो अभी आगे हम देखेंगे। अब देखिए ये वाला चीज समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब एक प्रॉपर्टी इसमें आप समझ लीजिएगा कि कभी कभी क्वेश्चन ये भी दे देता है कि अंतर समद्विभाजित भी कर देगा और बाह्य समद्विभाजित भी कर देगा। तो कभी कभी क्वेश्चन ये करता है कि बाह्य समद्विभाजित कर देता है और अंतर समद्विभाजित का मान पूछता है। क्या होता है कि बाह्य समद्विभाजित का मान मान के चलते हैं 120 डिग्री दे दिया और पूछ दिया कि B और कोण B और C को अंतर समद्विभाजित P पर किया जाता है, तो बताइए कोण BPC का मान क्या होगा। तो इसके लिए आप ये मत कीजिएगा कि यहां से हम कोण A निकाल लेंगे और कोण A निकाल के फिर इसको निकालेंगे, नहीं। एक प्रॉपर्टी और समझ लीजिएगा कि एक क्या बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि अंतर और बाह्य समद्विभाजित कोणों का योग होता है 180 डिग्री, मतलब कि कोण BPC प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री। तो जाहिर सी बात है ये हम ऐसा गलत ले लिए हैं, इसको 60 लेना चाहिए था, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे न्यून बन। अब ये दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री हो रहा है, मतलब कि BPC का मान क्या होगा, तो BPC का मान मान लेते हैं 1 है और BOC का मान 60 डिग्री है, दोनों के योग 180 है, यानी कि x इक्वल टू कितना डिग्री, 120 डिग्री, मतलब BPC का मान 120 डिग्री। यहाँ से 3 प्रॉपर्टी जान चुके हैं, यानी कि पहला टाइप में 3 केस देखे, दूसरा टाइप में 2 केस देखे। अब तीसरा जो टाइप आ रहा है वो तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे करके आएगा, क्योंकि सबका अलग अलग मतलब है, जिसमें हम लोग देखेंगे आगे। आपको अच्छी तरह से पता होगा कि सेंटर एक होता है, मतलब कि केंद्र। तो केंद्र तभी पता लगेगा कोई एक फिगर होगा, तो केंद्र वाला एक क्वेश्चन आता है, हमेशा केंद्र वाला क्वेश्चन आता है। देखिए अब देख रहे हैं आगे कि सेंटर, सेंटर मतलब केंद्र। अब इस वाले में देखें, केंद्र वाले केस में 3 तरह के केंद्र होते हैं। देखिएगा, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर। इन सेंटर का मतलब अंतः केंद्र, ऑर्थो सेंटर का मतलब लंब केंद्र और सरकम सेंटर का मतलब परिकेंद्र। अब समझिएगा एक एक के बारे में कि सेंटर पर 3 टाइप के आते हैं, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर। यहाँ पे अंतर का कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, क्योंकि इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर, इसमें अंतर केंद्र, लंब केंद्र और परिकेंद्र समझेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि अंतर केंद्र किसको बोलते हैं। जब किसी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक, जो पीछे हम लोग देख रहे थे टाइप नंबर 1 में कि कोण समद्विभाजक था, तो कोण समद्विभाजित करने पर कोई 2 कोण को एक पॉइंट पर मिला रहा था। तो अब यहाँ पे कोई 2 कोण नहीं है, अब तीनों कोण को समद्विभाजित करने पर
कहीं पे मिलेगा, तो जिस पॉइंट पर मिलेगा उसे अंतः केंद्र बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि किसी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे अंतः केंद्र बोलते हैं। अंतः केंद्र बोलते हैं। ये तो हो गया पहले। अब समझेंगे लंब केंद्र। तो जाहिर सी बात है कोई त्रिभुज होगा, तो कहता है कि जब किसी त्रिभुज के लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे लंब केंद्र बोलते हैं। किसी त्रिभुज के लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे लंब केंद्र बोलते हैं। अब बात रह गई किसका? परिकेंद्र का। किसका रह गया? परिकेंद्र का। तो परिकेंद्र में क्या होता है? जब कोई भुजा का लंब समद्विभाजक, ध्यान दीजिएगा, कोई भुजा का जब त्रिभुज के भुजा के लंब समद्विभाजक, सब बता रहे हैं, एक एक चीज बताएंगे। त्रिभुज के भुजा के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे परिकेंद्र बोलते हैं। और भी डिटेल में पढ़ना है, लेकिन हम लोग अभी सिर्फ इसका इंपॉर्टेंट चीज लेकर चल रहे हैं। तो जब एक एक चीज डीपली पढ़ाएंगे ना, तो इतना ज्यादा डीपली चले जाएंगे, ये सब ध्यान करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। बस अभी एक समझ लीजिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बनाने का तरीका बता रहे कि कैसे समझ के बनाया जा सकता है इंपॉर्टेंट डायरेक्ट। तो यही चीज इसमें डिस्कस कर रहे हैं। परिकेंद्र क्या है, तो हम लोग देखें कि अंतः केंद्र क्या है, लंब केंद्र क्या है, परिकेंद्र क्या है। इसको समझिए कि कैसे सेट किया जाता है। तो इसको सेट करने का तरीका क्या है कि त्रिभुज के कोण समद्विभाजक, मतलब कि कोई त्रिभुज है ऐसा कुछ, कोण समद्विभाजक मतलब कि केंद्र, देखिए केंद्र हम लोग इसी तरह से डिस्कस किए, यहां से इसका, यहां से इसका, यहां से इसका, इस पॉइंट में मिला, तो इसे बोलते हैं त्रिभुज का अंतः केंद्र। अब दूसरा है लंब केंद्र। तो लंब केंद्र जिस पॉइंट पर मिलेगा, देखिए तो लंब मिल रहा है, यानी कि यहां से लंब मिल रहा है, तो इसको लंब केंद्र बोलते हैं। भुजा का समद्विभाजक, देखिए ध्यान से, भुजा के लंब समद्विभाजक, यानी कि लंब समद्विभाजक जो ये वाला पॉइंट जो मिल रहे हैं, इस वाले पॉइंट को कहते हैं परिकेंद्र। अब दिमाग में ये सेट कर लीजिएगा, जैसे ही परिकेंद्र बोलेगा वृत्त के अंदर त्रिभुज बना दीजिए। ऐसा करने से क्लियर पता, क्योंकि परि का मतलब परिधि, तो इस तरह से परिकेंद्र हम लोग इसमें चलते हैं। अब इस तरह से इस पर क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं वो चीज हम आपको बताने वाले हैं। अभी डिफिनेशन सबका जान गए कि सेंटर कौन कौन से होते हैं, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर, अंतः केंद्र, लंब केंद्र और परिकेंद्र, सारा का डेफिनेशन देखे। और इस पर सबका
एक एक चीज समझेंगे कि इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है वो देखिए। अंतः कोण केंद्र में क्या होता है, वही जो हम लोग अंतः समद्विभाजित कह रहे थे ना, कि दो कोण को अंतः समद्विभाजित करते हैं, वही चीज यहाँ पे अंतः केंद्र बोलेगा। यानी कि यहां से जैसे ही आपको बात करें कि अंतः समद्विभाजक या अंतः केंद्र की बात, तो आप फार्मूला दिमाग में यह हटा लीजिएगा, 90 + 1/2 तीसरा वाला कोण, बस कोई टेंशन। कब कब बोलेगा, अंतः बोले या अंतः समद्विभाजक, यानी कि मूल रूप से जैसे ही अंतः बोले तो हमको दिमाग में कौन सा फॉर्मूला क्रिएट होना चाहिए, 90 + 1/2 तीसरा कोण। कोई भी कोण, दो कोण को हम समद्विभाजित करेंगे तो तीसरा कोण हमको पूछना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि दिमाग में ये सेट हो गया, या अंतः केंद्र बोले या अंतः समद्विभाजित बोले, कोण का अगर मान निकालना है तो हमको 90 + 1/2 तीसरा कोण। अब दूसरा है अंतः केंद्र के बाद आ गया आपका लंब केंद्र। तो लंब केंद्र में समझिएगा, लंब केंद्र में देखिएगा, बढ़िया से समझने वाला चीज है लंब केंद्र, कोई रटने वाला चीज नहीं। फिर से देखते हैं इनको। इसका प्रॉपर्टी और भी है, तो एक एक करके देखेंगे हम लोग, नकबका के नहीं, आराम आराम से पढ़ेंगे ना। अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, अगला वीडियो जल्दी लेकर आए। अब यहां से देखिए, ये लंब जब जैसे ही बनाता है 390 डिग्री का कोण बनाता है। यहां भी लंब बना रहा है तो 90 डिग्री का कोण बना है। अब जाहिर सी बात है, जब ई 90 हो गया तो एक चीज मालूम हुआ कि ये कोण तो देगा ही देगा। अगर इनके से ऐसा होता है कि कोण नहीं देता, हमको कौन सा कोण का मान देता है, इसका मान देता है, तो इसका मान तो निकाल ही सकते हैं। और पूछेगा आपका कौन सा कोण, मान लेते हैं एक सेंटर O है, तो पूछेगा BOC का मान क्या होगा, कोण BOC का मान क्या होगा। तो दम अकबकाने 90 चतुर्भुज बन रहा है ना जी, यानी कि 90 होगा, यानी कि इसका भी कोण कहीं ना कहीं मान हो। और एक चीज आपको पता है कि जब ऐसा क्रॉस होता है, जब इस तरह से क्रॉस होता है, तब ये कोण का मान इस कोण के बराबर होता है और इस कोण का मान इस कोण के बराबर होता है। तो ऐसा देखिए, तो यहाँ पे ऐसा क्रॉस बन रहा है, यानी कि अगर हम इस वाले का मान निकाल लेते हैं, यानी कि इसका मान भी सेम होगा, और यहाँ पे इसका मान और इसका मान सेम, यानी कि टारगेट यही रहेगा कि जब 90 मालूम हो गया, चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 360। क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। तो आप देख पा रहे होंगे, बढ़िया से समझिएगा, ऐसा चतुर्भुज बन रहा है। देखिए, इसको D और E नाम दे देते हैं, तो ऐसा देखिए, ऐसा चतुर्भुज बन रहा है, A O D और E, क्लियर है, जिसमें इसका मान हमारा क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री, और इसका मान दिया है कितना, 90 डिग्री। अब हमको क्या मालूम करना है, इसका मान मालूम करना है, इसका भी मान दिया हुआ है, मान के चलते हैं 60 डिग्री। 90 + 60 कितना हो जाएगा, 18 6 कितना, 24, 240, 360 में से 240 घटावेंगे कितना हो जाएगा, 120। यानी कि इसका मान जब 120 आ गया, तो जाहिर सी बात है ये कोण बराबर है, यानी कि इसका भी मान 120 आएगा। इतना दम सिंपल वे है,
समझना, ये है लंब सामने बना रहा है 90 डिग्री और इसका मान मालूम है। अब ये तो हो गया इस वाले केस में लंब केंद्र वाले में। अब देखेंगे आगे कौन सा, परिकेंद्र, जो हमेशा आप क्वेश्चन में गलती करते हैं कि अंतः केंद्र वाले क्वेश्चन को परिकेंद्र मान के बना देते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन अंतः केंद्र बोलता है और देखते हैं कई लोगों को कि अंतः केंद्र बोला तो यहाँ पर 60 डिग्री है, तो ये वाला कोण के मान बोला तो यहाँ 120 डिग्री, लेकिन अंतः कोण केंद्र का मान क्या होता है 90 प्लस ना, और वो कौन सा है, परिकेंद्र। तो अंतः केंद्र और परिकेंद्र में फर्क है, तो जाहिर सी बात है परिकेंद्र का कौन सा रूल, अलग सा रूल लगेगा। यानी कि यहाँ पे देखेंगे परिकेंद्र का रूल, जिसमें देखेंगे परिकेंद्र में क्या होता है कि परिकेंद्र में हम पीछे से थ्योरी हम बताए थे कि पीछे ध्यान रखना है कोण ABC, तो हमेशा परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर बनाइए, वृत्त के अंदर त्रिभुज। परिकेंद्र का मान मतलब यहाँ पे बनेगा, इसका जो मान होता है हमको पता है शुरू से ही, इसका जब भी मान होता है कितना डिग्री होता है, अधिक कोण होता है। तो आप कभी कंफ्यूज ना रहिए, यहाँ पे जो कोण मान होगा उसका कितना होता है, 2 गुना होता है। यानी कि अगर इसका 1 मान होगा तो कितना होगा, 2 मान होगा। कब, जब परिकेंद्र बोलेगा तब। ऐसा ना गलती कीजिएगा कि अंतः केंद्र में आप ऐसा लगा दीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है अंतः केंद्र बोला, क्या बोला, केंद्र में बन रहा है मतलब दुगुना कर दो, लेकिन ये चीज गलत हो रहा है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं परिकेंद्र का मतलब दुगुना होता है, ना कि इसका मतलब दुगुना होता है। अब इस केस में हम लोग बनाते हैं कि बोलता है कि कोई त्रिभुज ABC का परिकेंद्र O है, तो परिकेंद्र O बना दिए त्रिभुज ABC का, जिसमें कोण A बराबर 60 डिग्री है, तो बताएं कि कोण BOC बराबर क्या होगा, मतलब BOC बराबर कितना डिग्री, 120 डिग्री। क्योंकि अभी तुरंत हम लोग पढ़े कि जैसे ही परिकेंद्र की बात करता है तब हम लोग इसे दुगना बनाते हैं। तो हम लोग सारा प्रॉपर्टी एक एक करके देखें कि पहला वाला देखें, 1-2 मिनट में हम लोग सारा कुछ पीछे वाला एक बार रिवाइज करवा देते हैं, जिससे दिमाग में बैठ जाएगा कि हम लोग क्या क्या पढ़े हैं अभी। तो पहला प्रॉपर्टी देखें कि तीनों कोणों का योग, मान लेते हैं त्रिभुज ABC है, जिसमें तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, AB और कोण C बराबर 180 डिग्री। फिर आगे हम लोग देखें दूसरा चीज में कि 2 बहिष्ठ कोण का मान प्लस B के 2 अंतः कोण का मान तीसरे के बहिष्ठ कोण के बराबर होता है, ACD के बराबर होता है। जैसे त्रिभुज में देख रहे हैं ABCD के CD के बराबर होता है। तीसरा चीज हम लोग देखें, त्रिभुज के समान भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं। चौथा केस में देखें कि त्रिभुज के अंतः कोण, अंतः समद्विभाजित कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होता है। और उसी में बी नंबर टाइप में देखें कि बाह्य समद्विभाजक का मान हमेशा न्यून कोण होता है, मतलब 90 डिग्री से कम होता है। फिर उसी में देखें कि अंतः कोण और बाह्य कोण का, अंतः कोण जो O पर मिलता था, अंतः कोण और बाह्य कोण का मान जो होता था, वो दोनों को योग करने पर हमारा आ रहा था 180। फिर आगे देखे सेंटर पढ़े, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर, जिसमें अंतः केंद्र, लंब केंद्र और परिकेंद्र, जिसमें अंतः केंद्र का मान वही होता है। मतलब यहां से देखे थे कि अंतः जैसे ही बात करता है तब क्या किए थे, 90 + 1/2 तीसरा कोण। और फिर लंब केंद्र में तो हम लोग देखे थे लंब प्रॉपर्टी, और परिकेंद्र में क्या किए थे, दुगना कर दिए थे, मतलब 1 होगा तो 1 दुगना कर दिए थे। त्रिभुज का मान इस तरह से, यहाँ का मान यहाँ दुगना होता है। ये चीज देखे थे। इसी के साथ ज्योमेट्री का ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। और आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करते रहिए, और अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो में कमेंट जरूर कीजिए, ताकि आगे का वीडियो ज्योमेट्री का जल्द से जल्द आए। और अगर